एक गांव में एक महात्मा सत्संग करते थे। तभी अचानक वहां एक चोर आता है और आकर के वो भी सत्संग में बैठ जाता है। सत्संग का उसके ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उसे अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्ति के बाद चोर आता है, महात्मा के सम्मुख बैठ जाता है, उनके चरणों में वंदन करते हुए कहता है, महात्मा मैं पापी हूं, मेरे प्रायश्चित का कोई उपाय बता दीजिए। महात्मा मां ने भी कह दिया कि ऐसा करो, जाओ गंगा जी में स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएगा। चोर उठ करके चला गया गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन तभी एक युवक खड़ा होता है और कहता है, महात्मा आप कहते हो कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो जो पाप धुलते हैं तो उससे गंगा मां क्या पापी नहीं हो गई? अब तो महात्मा के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा तपस्या में लीन हो गए, तपस्या करने लगे और कई महीनों के तपस्या से प्रसन्न होकर के देवता आए, प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। महात्मा क्या चाहिए? महात्मा ने कहा, भगवान मुझे केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। जब जीव गंगा स्नान करता है, अपने पापों को धोता है, प्रक्षालन करता है, तो उन पापों के कारण क्या गंगा माता पापी नहीं? अब देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये क्या प्रश्न पूछ लिया? और बोले, महात्मा इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है, क्यों ना हम स्वयं चल करके गंगा माता से पूछ लेते हैं इसका। महात्मा देवता को लेकर के गंगा जी के पास गए और बोले, माते आप पवित्र जल की अधिपति शीतल, कृपा करके हमको ये बताओ, अनगिनत लोग आप में स्नान करने आते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, तो क्या आप उन पापों को धोते धोते स्वयं पापी नहीं हो जाते? वो उन पापों को आप करते क्या हो? गंगा जी ने कहा, अरे भला मैं क्यों पापी होने लगी? मैं तो अपना सारा जल समुद्र को दे देती हूँ, अब समुद्र जाने उनका काम होता है। महात्मा सभी को लेकर के अब समुद्र देव के पास जाते हैं और उनसे बड़े भाव से विनती करते हैं, हे समुद्र देव, हे जल सिंधु, मां गंगा अपने संपूर्ण जलों के साथ में जो पापों को आप में प्रवाहित करती है, उन पापों का आप क्या करते हो? क्या आप उन पापों के कारण स्वयं पापी नहीं हो जाते? सागर ने कहा, अरे मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बना करके बादल को दे देता हूं, भला मैं पापी क्यों? अब सभी मिलकर के बादल के पास गए और वही प्रश्न दोहराया। बादल बोले, भाई हम क्यों पापी होने लगे? हम तो सारा जल पृथ्वी पर भेज देते हैं, ये प्रश्न तो आप पृथ्वी से जाकर के करो कि उन पापों को पृथ्वी क्या करती है। अब सभी पृथ्वी के पास आए और बोले, हे जगत जननी, जगत माता, पूरे जीव चराचर को अपने ऊपर विराजमान करने वाली, बादल अपने बूंदों के साथ में जो पाप के कणों को आपके ऊपर बिखेरता है, क्या उन पापों के कारण आप पापी नहीं हैं? पृथ्वी कहे, अरे
भला मैं क्यों पापी होने लगी? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब अन्न जाने कि उन पापों का वो क्या करते हैं, कौन पापी है। मैं पापी वापी नहीं। अब सभी अन्न देवता के पास गए और उनसे बोले। ये प्रश्न सुनते ही अन्न देवता कहते हैं, अब देखो भैया, मुझे पापी वापी मत कहना। क्यों? जो मनुष्य जिस भी भाव से मुझे उगाता है, खाता है या खिलाता है, उसी के अनुसार उन पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूं, जिसे खाकर के मनुष्यों की बुद्धि भी ठीक उसी प्रकार से हो जाती है, पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने का कार्य करवाते हैं। शायद इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। कहने का भाव ये है कि पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब है कि मन को पापों से, पाप कर्म से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया जाए, बनाया जाता है, उससे वैसे ही सोच, वैसे ही भाव, वही बुद्धि, वही पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है, वही संस्कार बनते हैं।